जय हिंद बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। आइए बच्चों, हम लोग मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले तक की क्लास में बच्चा हम लोग प्रश्नावली 3.1 चल रहा था, उसके हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.1 न्यू एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले यहां तक देखेंगे कि संगत है कि असंगत है। इससे जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हूबहू यहीं तक है। आपको यही क्वेश्चन नंबर 3 में बताना था कि संगत है कि असंगत है। तो देख लीजिए जरा बच्चा, संगत असंगत किस कंडीशन में आप संगत बोलेंगे और कौन सी कंडीशन में आप असंगत बोलेंगे। देखिए, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं ना बच्चा, तो तीन तरीके से ग्राफ बनता है। पहला बनता है प्रतिच्छेदी रेखा का। प्रतिच्छेदी रेखा, इसका जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है ये होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसके बाद आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा का फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसके बाद बच्चा आता है संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा का फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये तीन केस बनता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीन केस बनते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ऐसा केस जब आ जाएगा, इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी होगा। और आपको पता है जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसका ऐसा ग्राफ बनता है, और ये दोनों जो रेखाएं हैं देखिए एक बिंदु पर काट रही हैं, इसका मतलब इसका एक हल है। और हमने आपको बताया था अगर एक हल होता है तो वह संगत होता है। अगर एक हल है तो संगत है, और अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। बस इतना याद रखना है। तो ये जो समांतर रेखा बच्चा, समांतर रेखाएं ऐसी रहती हैं, और ये दोनों रेखाएं अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, कहीं भी कट एक दूसरे को नहीं कर रही हैं। तो यह इसका मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो यह हो जाएगा असंगत। तीसरा केस क्या बच्चा, संपाती रेखा का मतलब होता है एक ऊपर दूसरी रेखा रहेगी। एक रेखा दिया गया है, इसके ऊपर एक और रेखा आ जाएगी, इसका मतलब यह है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा देखिए हर एक बिंदु पर, ऐसे रेखाएं है ना, हर एक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही हैं। जैसे ये पूरी रेखा इस पूरी रेखा को टच कर रही है ना, इसका मतलब इसके हल कितने होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर हल है इसका मतलब ये बच्चा यह संगत है। तो प्रतिच्छेदी और संपाती जो रेखाएं होती है यह संगत रेखा को निरूपित करती हैं, और जो समांतर रेखा होती है बच्चा यह असंगत रेखा को निरूपित करती है। इतनी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्रतिच्छेदी और संपाती है यह संगत रेखा को निरूपित करती है, और जो समांतर रेखा होती है असंगत को। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि आपको ये दो समीकरण दे दिए हैं और आपसे बताना है कि यह दोनों समीकरण का जो हल होगा वह संगत होगा कि असंगत होगा। पहला चीज तो यह करना है कि संगत है कि असंगत है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि संगत है तो अगर इनमें में से अगर यह संगत हो जाएगा तब इसका क्या करना है बच्चा, ग्राफ विधि से इसको हल भी करना है। पहले हमको यह चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। हमको चेक करना है संगत है कि असंगत है। अगर संगत निकल जाएगा तो उसको ग्राफी विधि से, जो ग्राफिकल मेथड होता है, उससे आपको इनके हल भी निकालने हैं। इसका मतलब एक्स और वाई का मान भी निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन का आप समझ गए कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करने का तरीका आपको पता है। ये जैसे समीकरण नंबर 1 है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ये x प्लस वाई बराबर को उधर 5 है, इधर बुला लो -5 बराबर 0। ठीक है, जब भी कभी समीकरण ऐसा रहेगा और आपको संगत असंगत बताने के लिए आपको a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान चाहिए,
इनका मान निकालने के लिए बराबर अगर उधर दिया है तो बराबर उधर हमेशा 0 होना चाहिए। तो बराबर किधर 5 है, इधर बुलाएंगे तो ये -5 हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। अब ये मानक रूप में हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको लिखिए, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर, 0 से करने पर, तो यहां से बच्चा आपको a1 का मान निकल जाएगा, a2 का मान निकल जाएगा और a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान निकलेगा। a1 का मान के लिए मैंने क्या बताया था आपको, a1 जो होता है बच्चा वो x का गुणांक होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा है। तो ध्यान से देखिए यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा है, आप कहेंगे सर x के साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं लगा है। जहां पे कुछ नहीं लगता उसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब ये होगा कि a1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 1, ठीक है। b1 की क्या वैल्यू आएगी, b1 का मतलब होता है जो y के साथ गुणा में लगा है, तो y के साथ गुणा में इसके साथ भी कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उसके बाद बच्चा निकालेंगे c1 की वैल्यू। c1 का मतलब क्या होता है, अचर पद, अचर पद जिसमें ना x हो ना तो y हो। तो यहां पर देखो जो ये 5 है इसके साथ ना तो x है ना तो y है, बट हम सिंबल भी लेते हैं। ये देखो प्लस है तो +1 लिए हैं, यहां प्लस है तो +1 लिए हैं, लेकिन यहां माइनस है तो -5 लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर आपके सामने a1 b1 c1 का मान पता चल गया। अब हम इस समीकरण को लेकर के a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इनको भी हम सॉल्व करते हैं बच्चा। इसको भी पहले एडजस्ट करिए, बराबर 10 है, इधर बुला लीजिए प्यार से, 2x प्लस 2y और ये +2 इधर आकर माइनस, सॉरी 10 उधर है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इक्वल 0, बराबर 0 हो गया। अब तुलना कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। करिए, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो आ गया है फिर a2, a2 का मतलब देखो a जब भी रहेगा ना आप x का गुणांक देखोगे, चाहे वो a1 रहेगा या a2 रहेगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर x का गुणांक कितना है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा a2 का गुणांक कितना बच्चा दिया है, 2 दिया है। b2 का गुणांक भी आप कहेंगे सर यहां भी +2 है तो b2 का गुणांक भी 2 हो जाएगा। c2 की वैल्यू ध्यान से देखिए जरा बच्चा, c2 का मतलब होता है ना तो उसमें x रहे ना तो y रहे, तो वह नंबर कौन सा है, -10 है, तो c2 का मान हो जाएगा -10। इस तरीके से आपको a1 का मान, a2 का मान, b1 b2 c2 ये सब निकल गया फलाने। अब इसको आगे सॉल्व करिए। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। a1/a2 इक्वल, ध्यान से देखो बच्चा a1 की वैल्यू यहां से देखिए 1 दिया गया है और a2 की वैल्यू यहां से देखिए 2 दिया है, तो इसका मतलब जो a1/a2 आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है 1/2। अब आप निकाल लीजिए b1/b2 निकाल लीजिए। देखिए बच्चा b1 की वैल्यू यहां से 1 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू कितना है, b2 की वैल्यू 2 है, तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया है। अब देखते हैं c1/c2 कितना आता है, तो यहां पे c1 और अपॉन में c2। c1 की वैल्यू ध्यान से देखिए, c1 की वैल्यू -5 है, c1 की वैल्यू बच्चा -5 है और c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू -10 है, c2 की वैल्यू -10 है। अच्छा इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 10 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 5 × 9 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब जो ये c1/c2 आ गया है बच्चा, इसकी वैल्यू आई गई है 1/2। कितना आ गया है, 1/2। तो यहां से देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, ध्यान से देखिएगा तो 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। याद करिए जब तीनों रेखाएं मतलब सॉरी a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान जब आपस में बराबर हो जाता है तो वो किस रेखा को निरूपित करता है, दिमाग पे जोर डाले और याद करने की कोशिश करिए। याद आ रहा है, हाँ, संपाती रेखा को करता है। तो बस इसी चीज को बच्चा हम आगे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखिए जरा।
लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर। यहां a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण युग्म बराबर है, किसको निरूपित करेगा? संपाती रेखा को। संपाती रेखा को निरूपित करते हैं, संपाती रेखा को निरूपित करते हैं। तो पूछा क्या गया है कि संगत होगा कि असंगत? संपाती रेखा को निरूपित करते हैं, अतः यह संगत रेखा को निरूपित करेगा, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बताना है संगत है कि असंगत है, तो आप संगत और असंगत की कंडीशन आएगी तो पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में बता देंगे संगत है। अब इसने आगे बोला है यदि संगत है तो ग्राफ भी बनाना है। तो अगर यह असंगत होता तो हम ग्राफ नहीं बनाते, अगर असंगत की कंडीशन आती तो ग्राफ नहीं बनाते, बट संगत आ गया है तो ये बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए। चलिए भाई ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ बनाए उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चा, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चीज का ग्राफ बनाना है, किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाना रहता है तो वहां से आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहां से ध्यान से देखिए, यदि यह x प्लस वाई इक्वल 5 है तो यहां किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैल्यू निकालने का मतलब होता है अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x को अकेला करेंगे, और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y को अकेला करेंगे। तो यहां से आप x की वैल्यू बच्चा निकालेंगे, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 5 इधर है ऑलरेडी, और y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये बन जाएगा समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, एक ऐसा आप चार्ट बनाइए, ये ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हाँ ऐसे यहां कर लो। हमने क्या बताया कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो x और y की कम से कम दो वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कम से कम x की 2 वैल्यू चाहिए और y की 2 वैल्यू चाहिए, जिससे आपको दो निर्देशांक मिल जाएंगे, तो आप लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर, अब देखिए आप फ्री हो, y की जगह पे आप कुछ भी रख दो। तो आप कहेंगे सर अगर y की जगह हम 1 रखते हैं तब रख दीजिए। भाई जरा समझिए, अगर बच्चा यहां पर y की जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये 5 - 1 होगा, और 5 - 1 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा x की वैल्यू 4 कब आई है? x की वैल्यू 4 कब आई है? जब y की जगह पे आपने 1 रखा है। y की जगह पे 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई। अब कुछ और बताओ। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां 5 रहने दीजिए, y की जगह पे आप 2 रख दीजिए, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे। तो अगर 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आई कब है? जब y की जगह पर आपने 2 रखा है, ये आपने रख दिया। तो आपको दो निर्देशांक मिल गए हैं, 4,3, सॉरी पहला निर्देशांक जो मिला है वह मिला है 4,1, और दूसरा जो मिला है वो बना है 3,2। समझ में आया? अब अच्छा, इससे हमने 2 बन गए हैं, 2 हमारे पास निर्देशांक आ गए हैं। अब इससे भी आप 2 निर्देशांक निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं इससे भी 2 निर्देशांक। देखिए यहां भी वही काम करेंगे, आप या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहां से भी अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x इक्वल 10, और ये प्लस y उधर जाकर माइनस 2y हो जाएगा। अभी आप x की वैल्यू नहीं निकली है, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर आप कहेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन में 2। देखिए जब ऐसा रहता तो उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब ऐसा केस आता है बच्चा, यहां पे थोड़ा सा आप सोचिएगा जरूर।
यहां आप थोड़ा सोच के वैल्यू रखिएगा, बिना सोचे हुए वैल्यू रखेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अच्छा, अब यहां पर यह बताइए, अगर y की जगह मैं क्या रखूं जिससे एक परफेक्ट नंबर मिल जाए, दशमलव में ना जाए। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो हमारी वैल्यू है वो दशमलव में ना जाए। ऐसा नहीं कि दशमलव में चली जाएगी तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि दशमलव में वैल्यू ना जाए। तो ऐसा कौन से वैल्यू यहां पर रखेंगे दशमलव ना जाए? तो आप कहेंगे सर अगर यहां y की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर y की जगह पे 10 माइनस 2 इंटू 0 और अपॉन में 2, देखो जरा 10 का 10 रहेगा, 2 से बच्चा अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0 हो गया, इसका मतलब उधर की वैल्यूज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपान में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है? x से जब हमने इसको सॉल्व किया है तो 10 का 10 हो गया, 2 में से 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 10 में से अगर 0 निकलेगा तब भी 10 ही आएगा, तो 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई बच्चा 5। x की वैल्यू 5 कब आई है? जब y की जगह आपने क्या रखा है? आप कहेंगे 0 रखा है। एक मिल गया है निर्देशांक, एक और निर्देशांक निकाल लीजिए। अच्छा, यहां पे देखिए, अगर y की जगह मैं 2 रख देता हूं, इसको डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट क्या देखोगे, लिख ही देता हूं, x इक्वल 10 माइनस 2 इंटू, बताओ कौन सा नंबर रख दूं? 3 रख दूं? 3 अगर रखेंगे तो क्या होगा देखिए जरा, अपॉन में 2। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 2 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 होगा, 6 अपॉन में 2। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, और 4/2, और इसका मतलब कितना होता है बच्चा? 2 आता है। तो x की वैल्यू कितना आ गई? यहां से 2 आ गई। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए आप, y की जगह पर अगर यहां पर 3 रखेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे बच्चा 2 आ जाएगा, तो सॉरी 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। कब 2 आ रही है? जब आप y की जगह पे कितना रख रहे हैं? y की जगह पे आप 3 रख रहे हैं। ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, दो निर्देशांक आपको मिल गए। इसके निर्देशांक मिले हैं 4,1, मतलब x वाला पहले और y वाला बाद में, फिर x वाला पहले और y वाला बाद में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि जो x होता है, x की जो वैल्यू होती है, जैसे x y होता है ना, जैसे ये 3,2 होता है, तो इनका एक और नाम मैंने बताया था कि x को और क्या बोलते हैं और y को और क्या बोलते हैं। याद करिए जरा, ये तो हो गया x का निर्देशांक, y का निर्देशांक, या इस तीन को और क्या बोलोगे? कुछ मैंने आपको बताया था ऐसा कि x की जो वैल्यू होती है उसका एक और नाम होता है, y की जो वैल्यू होती है उसका एक और नाम होता है। आप कमेंट करके बताइए कि x का क्या नाम बताया था और y का क्या नाम बताया था। सभी बच्चे कमेंट करें। अब इसको हम लोग बनाएंगे ग्राफ। अब इससे हम लोग बनाएंगे ग्राफ। बच्चा देखो, ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू देखिए यहां पे, इधर देखो, यहां से जो निर्देशांक आया है वो आया है आपको 5,0, और यहां से जो निर्देशांक आया है 2,3 आया। ठीक, इसी का बनाएंगे ग्राफ। सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी 5, तो चारों डायरेक्शन पे आप 5-5 बना दीजिए। ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये आपका y एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव ही की जरूरत पड़ेगी। तो यहां ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में है इसलिए हम सिर्फ इतना रखेंगे। आप इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू भी रख लीजिएगा। ठीक, रख लीजिए इधर -1। ठीक है, चलिए देखिए, पहले किसी को भी आप बना सकते हैं, किसी को, चलो इसी को बनाते हैं। इसको बना लो, ये समीकरण नंबर पहला है तो पहला बनाओ। आप फ्री हो, चाहे इसको पहले बना लो या इसको पहले बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिया है 4,1, इसको बनाना है हमको 4,1। बनाते हैं तो x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू बच्चा कितना है? 4 है, और y की वैल्यू कितना है? 1 है। x की वैल्यू 4 इधर जाएगा और y की वैल्यू 1 इधर जाएगी, तो इन दोनों का जो आएगा लगभग यहां पर आएगा। एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु के 3,2, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, लगभग ये यहां पर जाएगा।
हो गया, दो बिंदु मिल गए। अब इन्हीं दोनों बिंदु को बच्चा स्केल से आप लोग मिला दीजिए, मिला के आप इसको आगे और पीछे के डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। गड़बड़ हो गया, टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं इसको हम। देखिए 4,1 यहां पर जाएगा और दूसरा जो बना था 3,2 यहां पर जाएगा। ठीक है, अब इनको आप मिलाइए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर बना है, बना तो वैसे ही है लेकिन ठीक है, इतना समझते हैं। दूसरा देखो बिंदु, एक बन गया ये, दूसरा बनाते हैं 5,0, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू बच्चा 5 है और वाई की वैल्यू 0 है। ये इसको थोड़ा सही करो, ऐसा जाएगा ये। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू ये 5 यहां जाएगी, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 बच्चा ये यहां पे जाएगी, और y की वैल्यू तो कुछ बनी नहीं रही है। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू तो 0 है ना, तो x की वैल्यू यही वाला बिंदु हो जाएगा 5,1 का। और दूसरा बिंदु क्या दिया है 2,3, तो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 3 है। दूसरा बिंदु यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान से देख रहे हो, ये दोनों जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों देखो रेखा पर ही स्थित है, तो इनको भी आप मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान से देख रहे हैं, ये पूरी जो लाइन है एक दूसरे को ऐसे पूरा कवर कर ले रही है, देख रहे हैं ना, ये जो दोनों जो पॉइंट है ये रेखा पर ही स्थित है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या देखा था कि जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमको ये पता चला था यह संगत रेखा है, और संगत मतलब या तो प्रतिच्छेदी होगी या तो संपाती होगी। इसका मतलब वो जो आया था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 वो संपाती का था, और संपाती का मतलब होता है दोनों रेखा एक दूसरे पर रहेंगी। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। तो संपाती रेखा का जो ग्राफ होता है ऐसे ही बनेगा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, इससे अगल बगल नहीं जाएगी, हल्का भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा। आप लोग जब स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, x माइनस वाई इक्वल 8 है। सेम कहानी आपको करना है, पहले संगत और असंगत चेक करना है, फिर ग्राफ बनाना है। अगर संगत रहेगा तभी ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए बराबर के उधर 8 है, सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, बराबर के उधर 8 दिया है तो इसको इधर बुलाकर माइनस कर लीजिए, x माइनस वाई और ये प्लस 8 इधर आकर -8 इक्वल 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानक रूप में जो मानक सूत्र होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, उधर 0 होता है, इसीलिए इधर भी 0 कर रहे हैं हम। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर। तो बच्चे यहां से बताइए a1 का मान, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। देखिए जरा, a1 का मैंने बताया है x का गुणांक, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा है सर, तो यहां भी कहेंगे सर y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए माइनस लगा है इसलिए माइनस लेंगे, तो b1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। c1 की वैल्यू ध्यान से देखिए यहां -8 दिया है, तो यहां से आपको a1 b1 और c1 की वैल्यू का पता चल गई। अब हम लोग निकालेंगे a2 b2 और c2, समीकरण दूसरा लेकर, तो बराबर उधर 16 है, इधर बुला लीजिए प्यार से इसको, तो 3x माइनस 3y और प्लस 16 इधर आकर -16 इक्वल 0। ठीक है, तुलना करते हैं, लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर।
0 से करने पर। जब यहां से तुलना करेंगे बच्चा तो यहां से आपको a2 का मान पता चलेगा। a2 का मतलब क्या होगा, x का गुणांक, तो x के साथ गुणा में क्या लगा है, 3 लगा है। b2 की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, तो b2 का मतलब होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक यहां पे कितना दिया है, -3 दिया है, y का गुणांक -3 दिया है। और यहां से आप लोग निकालेंगे c2 की वैल्यू। c2 की वैल्यू देखो ध्यान से बच्चा, ये -16 है तो इसको लिखेंगे -16। अब आप लोग क्या निकालोगे, अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा क्या निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। निकालो बच्चा, निकालते हैं बच्चा यहां से a1/a2 की वैल्यू। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये आ गया जो a1/a2 की वैल्यू आई है वो आई है 1/3। अब ऐसे ही आप b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 की वैल्यू ध्यान से देखिए ये -1 है, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू है -3। कितना है, -3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो b1/b2 की वैल्यू आ गई है वो भी कितनी आ गई है, 1/3। फिर आपके सामने दिया है c1/c2। c1/c2 देखिए बच्चा, c1 की वैल्यू यहां से कितनी है, -8, c1 की वैल्यू -8, और यहां से c2 की वैल्यू कितना दिया है, -16। माइनस से माइनस को निपटाओ, 8 से इसको निपटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहेंगे सर 1/2 आ गई। तो ध्यान से देखिए यहां पर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसको लिखिए जरा, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहां a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। याद करो जरा ध्यान से, दिमाग पे जोर डालिए कि अगर आपके सामने a1 मतलब पहला और दूसरा बराबर हो जाता है और तीसरा बराबर नहीं होता तब क्या होता है, पहला दोनों बराबर हो गए, लास्ट वाला बराबर नहीं होता तो क्या होता है, याद आ रहा है, बताइए जरा। हाँ, किसका होता है, प्रतिच्छेदी में क्या मैंने बताया था, तीनों आपस में बराबर नहीं होते। समांतर में क्या बताया था, पहले दो बराबर होते हैं, तो पहले दो बराबर है, इसका मतलब ये किस रेखा को निरूपित कर रहा है, समांतर रेखा को। तो बस इसी को लिख दीजिए कि अतः दिए गए समीकरण युग्म समांतर रेखा को प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः बताइए संगत होगा क्या, संगत, समांतर है तो असंगत होता, अतः यह असंगत होगा, अतः यह असंगत होगा। अब मेरी जान ध्यान से बताओ, अगर यह असंगत है तो क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर यह असंगत आ गया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ग्राफ यहां पर नहीं बनाना है, तो अब ग्राफ नहीं बनाना है तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने, 2x + y - 6 = 0 है, 4x - 2y - 4 = 0 है। इसको भी संगत असंगत चेक करना है तो कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे इसको समीकरण की तुलना a1x + b1 + b1y + c1 = 0 से करने पर तो a1 की वैल्यू यहां से आप निकालिए, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू यहां से बच्चा, b1 की वैल्यू का मतलब होता है y का गुणांक,
तो y गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू -6। ऐसा कम से कम हमने 20 बार कर चुके हैं ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें करिए समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर। अगर यहां से करेंगे बच्चा तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू x का गुणांक, तो मतलब 4। फिर यहां से निकालेंगे बच्चा b2 की वैल्यू, तो b2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -2। फिर यहां से आप लोग निकालेंगे C2 की वैल्यू, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब आप क्या निकालेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। ये हो जाएगा a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर आपके सामने दिया है b1/b2 निकालना है, तो b1/b2। ध्यान से देखिए b1 की वैल्यू कितनी है, यहां से 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच्चा आएगा आंसर, ये तो यही रहेगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं। फिर आप निकालेंगे C1/C2, C1/C2। तो C1 की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहां से C1 की वैल्यू -6 है, और C2 की वैल्यू यहां से कितना है, -4 है। तो इसको कैंसिल आउट करिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 आ गया। तो यहां अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये a1/a2 इज नॉट इक्वल, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखो ये 1/2 और ये माइनस में है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब आपको पता है कि अगर यह इक्वल, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यह किस रेखा को निरूपित करेंगे, प्रतिच्छेदी को। और प्रतिच्छेदी का जो हल होता है वो कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है बच्चा, संगत। तो हमसे यही संगत असंगत पूछा था, तो हमने बता दिया। आप इसको लिख के बता दीजिएगा, लिख तो लेंगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ, इसका बनाएंगे ग्राफ। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका। चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले निर्देशांक की जरूरत होती है। तो यहां से किसी x या y की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से बच्चा y की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -6 उधर जाकर +6 में होगा, और ये +2y उधर जाकर -2x हो जाएगी। ये आपके सामने आ गया। यही सब लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, इससे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये ऐसा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। आसान लग रहा है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं है ना, तब तो आसान है निकालना आप लोगों के लिए। डिनोमिनेटर में जब आ जाता तब थोड़ा सोचना पड़ता है, यहां नहीं सोचना है। यहां देखो x की वैल्यू आप 0 रख दो। अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। देखो अगर x की जगह पे आप बच्चा 0 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। एक निर्देशांक निकल गया। दूसरा देखो, यहां पर अगर x की वैल्यू आप 3 रख दो, क्या रख दो, 3। x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, और यहां 6 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दो निर्देशांक आपको मिल गए हैं। कौन कौन से, पहला मिला है 0,6 और दूसरा मिला है 3,0। अब ऐसे ही दूसरा वाला बनाइए आप लोग। यहां भी किसी एक की वैल्यू निकालना है, तो यहां हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और इन सबको उधर लेकर चले जाएंगे। x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहां से 4x इक्वल, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये उधर जाएगा तो प्लस में 2y। और यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चा तो 4 + 2y और अपान में आ जाएगा 4। अपान में क्या आ जाएगा, 4। सही है, 4x इधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गया, ये डिनोमिनेटर डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको यहां से भी बनाना है। अब यहां से आपको बनाना है, चार्ट बना लो पहले। पनीर का टुकड़ा याद आ रहा है, हाँ वही है, ये x है और ये y है।
क्या रखा जाए भाई? अब ऐसी वैल्यू y की रखना है जिससे ऊपर जो भी नंबर आए वो 4 से कट जाए। तो सोचिए जरा क्या रखते हैं। देखिए अगर 0 रखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर यहां पर y की जगह पे 0 रखेंगे, देखो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 0 और अपान में कितना जाएगा 4। सॉल्व करिए, x बराबर 4 प्लस 2 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा 4, और x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 कितना होगा 4 और अपान में 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू 1 कब आ रही है? जब y की वैल्यू कितना आप रख रहे हैं, y की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, y की जगह पे आप अगर 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो गया और ये 4/4 बचा। इसका मतलब ध्यान से देखें, समझना मेरी बात को, आपको अंश में ऐसा ही मान लाना है जो 4 से कट जाएगा, तभी परफेक्ट मिलेगा। अब 1 मिल गया, दूसरे के बारे में सोचिए। अगर बच्चा यहां पे y की जगह पे 3 रखोगे, y की जगह पे अगर आप 3 रखेंगे, सोचिए जरा, y की जगह पे 3 रखो, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 4 10 होगा, इससे काम बनेगा नहीं। लेकिन y की जगह पे 4 रख के देखो, 4 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 4 से कट जाता है। तो y की जगह पे अगर हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं, 4 के 3, 3 दूनी 6 नहीं, 4 दूनी 4 रख रहे हैं, y की जगह पे कितना रख रहे हैं 4 रखेंगे। y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का गुणा 8 2 में होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 और 4 12, और 12 को जब 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। देखो y की जगह पे 4 रखो, कॉपी ले लो, सॉल्व कर लो, y की जगह पे 4 रखो, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा। बस इसी का हम लोगों को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चा? ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस और ये आपकी आ जाएगी y एक्सिस। देखिए हम निगेटिव नंबर नहीं ले रहे, आप निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि निगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते हैं, आप निगेटिव नंबर भी ले लीजिएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये पहला जो आएगा 1,0 आ रहा है, दूसरा क्या आएगा 3,4 आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले इसको बनाते हैं 0,6। तो पहले इसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर तो कर ले, 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद 6 आता है कि 6 आता है? हाँ बताना जरा, 5 के बाद 6 आता है कि 6 आता था भाई? इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, कुछ ऐसा ही बनेगा हमारा। बनाते हैं भाई, बनाते हैं, क्या दिक्कत है। पहला देखो 0,6, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। अच्छा आप तो समझ गए होंगे, अगर ऐसा होता है सर कि जो x की वैल्यू 0 है तो ये y पे जाएगा। देखो x की वैल्यू 0 है तो ये तो अपने रास्ते से जाएगा ही नहीं, तो ये कहां जाएगा 6 पे जाएगा, और 6 हमने बनाया ही नहीं है तो बना लो भाई, ये बिंदु यहां पर आएगा, 0,6 वहां पे जाएगा। दूसरा 3,0, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये बिंदु यहां पर आएगा। समझ में आ गया? अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, आप इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, और थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब बच्चा दूसरे को बनाओ, 1,0 मतलब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये तो जाएगा ही नहीं, यही वाला बिंदु हो जाएगा। दूसरा 3,4, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू देखो बच्चा 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है, लगभग यहां पर x की वैल्यू 3 है। अब इन दोनों को जरा मिलाइए, इन दोनों को ये देखिए मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को कट कर दिए कि नहीं कर दिए? किस बिंदु पर कट किए? जिस बिंदु पर कट करते हैं वही इसका हल होता है, जिस बिंदु पर कट कर रहा है वही इसका हल है। तो ध्यान से देखिए ये किस बिंदु पर कर रहा है, देखिए आप जब वहां पर नाप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहां से x की वैल्यू ये लगभग 2 आ रहा है और y की वैल्यू ये 3 आ रहा है, ये 2,3 होगा। तो ये जो x और y की वैल्यू है ना, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 3। ठीक है, आप इन सारे बिंदुओं को लिख सकते हो। जैसे ये बिंदु का निर्देशांक कितना था 0,6, तो इसको आप लिख दीजिए 0,6। इस बिंदु का निर्देशांक 3,0 है, तो इस बिंदु को लिखिए 3,0।
इस बिंदु का निर्देशांक बच्चा जो अभी निकाले 1,0 1,0 यहां पर आ रहा है तो इसको लिख दीजिए 1,0 1,0 और दूसरा ये 3,4 ये 3,4 यहां पर आ रहा है। ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे। और एक चीज एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये जो लाइन है ये किस इस लाइन का समीकरण क्या है उसको भी लिख दीजिए। तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है ये किसका है, दूसरे वाले का है, तो इसको आप यहां पे लिख सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ऐसे एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इधर लिख दीजिए, इस लाइन पे कहीं भी लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए इधर लिख दीजिए, जहां भी आपको जगह मिला। दूसरा 2x प्लस वाई माइनस 6, तो ये इस रेखा को है तो इसको यहां पे लिख दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको ऐसे ही लिख के करना है, साफ साफ लिख के करना है। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, हमारे पास जगह कम है, इतने में एडजस्ट करना था, लेकिन आपके पास वहां काफी जगह रहेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। करते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर, यहां से जब बच्चा करेंगे तो a1 की वैल्यू कितना है, 2 है, b1 की वैल्यू कितना है, -2 है, c1 की वैल्यू कितना है, -2 है। वाह सर, ये तो सब 2 आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, क्या मसला है, 2 आ रहा है तो आने दो, क्या दिक्कत है भाई हमको। अगला करेंगे भाई, ये दिया है इसके भी, तो इसको लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर तो यहां से जब बच्चा निकालेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 का मतलब होता है x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा है, सॉरी वो तो मैंने x ही लिख दिया, हटाते थे भाई, हटा दिया। ओके, a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, ठीक है। और यहां से आप c2 की वैल्यू निकालेंगे, c2 की वैल्यू ये यहां पे थोड़ा सा, यहां भी 4 होगा, ठीक है, यहां भी -4 होगा, तभी a1/a2 इक्वल सब आ जाएंगे। इसको सही करो, यहां जो वैल्यू है वो 4 है, -4 है, तो c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4, c2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब इसको देखते हैं इधर निकाल करके, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है, 2, सही है 5, यहां 5 ही रहेगा, इसको सही करो, ये 5 ही रहेगा। ठीक, a1/a2, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है, 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहां पर b1/b2 है, तो b1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, b1 की वैल्यू -2 है, -2, और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू किधर है, -4 है। c1/c2 निकाल लीजिए, c1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब तुम लोग कह रहे होगे सर इसको तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, अरे भाई कर रहे हो, थोड़ा रुको, देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको निपटा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, इसको भी निपटा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चा a1/a2 की जो वैल्यू आई है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा केस आता है जहां पे a1/a2
इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होता है। ऐसे केस में मैंने बताया था कि जहां पे पहले के दो बराबर हो और लास्ट वाला बराबर ना हो तो वह होता है समांतर रेखा का। किसका होता है? समांतर रेखा का। और समांतर रेखा का आप हल नहीं निकाल सकते हो, समांतर रेखा का हम हल नहीं निकाल सकते। अगर हल नहीं निकाल पाएंगे इसका मतलब यह क्या हो जाएगा बच्चा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। और अगर असंगत है, अगर असंगत है तो इसका हल अगर असंगत है तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। समझ पा रहा है? इसका ग्राफ नहीं बनेगा तो बस यहां तक ही आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आज की क्लास बच्चा यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपको अपना भी पढ़ना रहता होगा। ठीक है, स्कूल का भी काम करना वगैरह रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले सारी चीजें हम लोग विधिवत ढंग से पढ़ लेंगे, रिवीजन भी हम लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताया करिए क्लास आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, जुड़ जाओ भाई, क्योंकि ये जो पीडीएफ वगैरह रहता है आपको पूरा पूरा जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सब का सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जुड़ेंगे कैसे? PRSALD ये जाकर टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे तो PRS द फ्यूचर एकेडमी का चैनल आ जाएगा। PRS पहला कैपिटल में रहेगा, फिर सारे स्मॉल में रहेंगे, PRSALD। तो उम्मीद है आपको क्लास आज की बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आज हमने ग्राफ के बारे में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ बनाने को आ सकता है। तो आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।